हेलो स्टूडेंट, कई स्टूडेंट ने मुझे बोला कि सर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के ऊपर क्वेश्चन करा दो। ठीक है, तो मैं भी सोचा कि चलो क्वेश्चन कर देते हैं, है ना, ताकि सभी बच्चों को उसका फ़ायदा हो जाए। तो कुछ क्वेश्चन मैं लाया हूँ, उसको आपको परफेक्ट कर लेना, तैयारी अच्छे से करना है। एग्जाम में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या फिर फार्मूला मेथड का क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं और पूरा वीडियो को अच्छे से देखना और सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन करने के बाद अपने कॉपी पर बेगर देखे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की भी कोशिश करना, ट्राई करना। ठीक है, जो क्वेश्चन मैंने करा है उसको एक बार पूरा देख लो, फिर उसके बाद बेगर देखे वीडियो को पॉज करके खुद से करो और बाकी जो रिमेनिंग कुछ क्वेश्चन रहेंगे उसको आप बुक से देखकर कर लेना। ठीक है, तो ये आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 3 है और ज़्यादातर जो रहता है क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज का ही पूछता है, प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन बहुत कम चांस है कि पूछेगा। अब इसका आंसर लेते हैं। सॉल्यूशन लिखने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, राइट हैंड साइड में जो रहेगा कांस्टेंट नंबर को हमेशा राइट हैंड साइड में रखो और लेफ्ट हैंड साइड में जो रहेगा वेरिएबल वाले जो नंबर रहते हैं उसको रखो। ठीक है, आप देखो यहाँ पे जो टर्म्स है वेरिएबल वाला, यहाँ पे m है, यहाँ पे m है, m क्या है वेरिएबल, उसको लेफ्ट में रखो और राइट में क्या रखोगे आप, बिल्कुल सही समझिए, कांस्टेंट वाला। ठीक है, अब रखने के बाद देखो यहाँ पे कुछ डिवाइड करने की जरूरत है क्या, नहीं है ना, नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में जब कराऊंगा तो समझ जाओगे क्या डिवाइड करना रहता है। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ लिखोगे थर्ड टर्म ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का जो है हम टर्म निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, थर्ड टर्म निकाल लेंगे लेफ्ट हैंड साइड का। लेफ्ट हैंड साइड देखो यहाँ पे पहला टर्म ये, सेकंड टर्म ये और यहाँ पे एक थर्ड टर्म निकालना अपने को। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या, इक्वल टू होता है 1/2 कोएफिशिएंट, ये वर्ड याद रखो आप, कोएफिशिएंट ऑफ m। ठीक है, हमने यहाँ पे m लिखा, अगर यहाँ पे m की जगह x रहता तो x लिखते, अगर वहाँ y रहता तो हम लोग y लिखते, a रहता तो a लिखते। ठीक है, यहाँ पे m था तो हमने m ले लिया। देखो m पावर वाला नहीं ले रहा हूँ, m ये ले रहा हूँ सिंगल बगैर पावर वाला। आप फिर ब्रैकेट का पावर अलग से लगा दोगे। क्लियर हो गया, समझ में आया क्या फॉर्मूला है, थर्ड टर्म ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 1/2 कोएफिशिएंट ऑफ m पावर 2 लगा दोगे। क्लियर हो गया सबको। अब उसके आगे ध्यान दो, इसके आगे क्या करना है, 1/2 लिखा हमने, 1/2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, कोएफिशिएंट ऑफ m से। ठीक है, m का कोएफिशिएंट कितना है, 5 और माइनस है ना, -5 है तो आप सिर्फ 5 लोगे, क्या लोगे, सिर्फ 5 लोगे, 5 ले लिया हमने और ब्रैकेट का पावर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब ये हो गया आपका 5/2। ठीक है, 5/2 है ना, ये 5/2। ठीक है, क्या बना, 5/2 बन गया। अब ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये हो जाएगा 25/4 आ जाएगा, 25/4 आ जाएगा। ये आपका थर्ड टर्म आ गया 25/4। इतना करने के बाद अगला स्टेप क्या करना, ध्यान रखना, अब यहां पे लिखोगे आप ये 25/4 जो है एडिंग बोथ साइड, है ना, क्या लिखोगे, 25/4 एडिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन के दोनों तरफ आप क्या करोगे, 25/4 को ऐड कर दोगे। ठीक है, इक्वेशन लिखना था हमने, ये हो गया इक्वेशन, ये याद रखिए। इसके बाद जो भी आंसर आएगा, यहाँ पे हमारा क्या आया, थर्ड टर्म ये आ गया हमारे पास ये। अब इसको क्या किया हमने, इसको दोनों तरफ ऐड कर देना है। ठीक है, अब दोनों तरफ ऐड कर दो इक्वेशन के। इक्वेशन क्या है आपका, यह इक्वेशन है, तो यहाँ पे लिखा हमने m² माइनस 5m प्लस जो होगा 25/4 हो गया। यहाँ पर भी आप क्या लिखोगे, राइट हैंड साइड 3 प्लस 25/4 हो गया। ये आपने दोनों तरफ ही ऐड कर दिया। क्लियर। अब आगे देखो क्या होगा, यहाँ पे एक फॉर्मूला इस्तेमाल होने वाला है, उस फॉर्मूले को ध्यान रखो। आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए और हमेशा यूज़ करने आएगा आपको। a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू होता है, ये होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। इसका इस्तेमाल होगा आगे भी चल के, a प्लस बी जो होता है a प्लस बी होल स्क्वायर a² प्लस 2ab प्लस b²। ये फॉर्मूला है आपका। ये फॉर्मूला आपका बार बार कई कई जगह इस्तेमाल होने वाला है, इसको ध्यान रखिए आप। ठीक है, इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। अगर मैं गौर से देखूँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 25/4 को क्या लिख सकता हूँ, 25/4 को हम लोग लिख सकते हैं 5m 5/4, क्या 5/2 लिख सकते हैं, 5/2 स्क्वायर। इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखना रहेगा, तो देखो ये स्क्वायर के फॉर्म में था, ये स्क्वायर के फॉर्म में था और इसको इस फॉर्म में ला दिया हमने। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, वापस से इस फॉर्म से स्क्वायर के फॉर्म में ला के लिख देंगे। शुरू में ज़रूरत ऐसे टाइट करने के लिए तो हमने ऐसे लिख दिया, इस फॉर्म में आ गया, स्क्वायर के फॉर्म में वापस लिख देना अपने को। पहले
इस फॉर्म में था, इस फॉर्म में लाए, फिर वापस से लिख देने का। ठीक है, समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, है ना। तो ये मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद आगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 का मल्टीप्लाई 3 के साथ होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 के 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 3 जा कितना हो गया 12, 4 3 जा कितना हो गया 12 हो गया, 12 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस 25/4 हो गया। इतना क्लियर हो गया। अब आगे ध्यान दो, ये देखो फॉर्मूला जैसा बन रहा है, ये पहले वाला स्क्वायर और आखिरी वाला स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे पहला वाला स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे आखिरी वाला स्क्वायर दिख रहा है, और माइनस लगा हुआ है। क्या यहाँ पे माइनस लगा हुआ है? बिल्कुल यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, बट यहाँ पे 5 है। आप बोलोगे सर 5 नहीं है 2 है, तो ये समझाने के लिए मैं बोलूँगा तो काफ़ी डिटेल में चले आएगा, है ना। बट बस इतना आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा मगजमारी नहीं करना, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं, बस पहला और आखिरी देखो और लिख दो। आया कैसे वो मैं समझाना चाहूँ तो समझा सकता हूँ। देखो कैसे आया, ये स्टेप के बाद मैं समझाऊंगा, एक ही बार समझाऊंगा। देखो आपको डायरेक्ट क्या लिखना है, m-5/2 लिख देना है, स्क्वायर लगा देना है, ये लिख देना है। ठीक है, आपने क्या लिखा, ये देखो ये है डायरेक्ट इस तरह के इस फॉर्म में ला दिया। पहले वाला स्क्वायर देखा और लास्ट वाला स्क्वायर देखा, और सीधा किस में आ गया, पहले वाले और लास्ट वाले को माइनस कर दोगे और ब्रैकेट का स्क्वायर लगा दोगे। हमने वही किया, आपको भी वही करना है। ठीक है, और आता कैसे, अगर आप एक बार ओपन करके देखना चाहो, ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, करके चेक करना है तो देखो मैं फटाफट बताऊंगा आपको, थोड़ा बहुत समझेगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। m² हो गया 2ab, a कितना है m, b कितना है 5/2 प्लस b² यानी कि 5/2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, 5/2 का स्क्वायर हो गया, दिख रहा है आपको। मैंने इसको ओपन कर दिया, फॉर्मूला लगाया, अब देखो कट किया, ये दोनों कट हो गया, तो क्या आ गया m² 5m प्लस 5/2, ये बन गया वापस से, जो था वापस से वही बन गया, तैयार हो गया ना। देखो आ गया यही सेम टू सेम, है ना। तो ये तरीके से आप कर सकते हो, बट हम लोग को इतना सोचने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम लोग ये स्टेप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट स्टेप का इस्तेमाल करेंगे और ये लिख देंगे। और इसके बाद अगला स्टेप देखो आप, है ना। अब 25 में से 12 को माइनस कर दिया हमने, तो कितना आ गया 13 आ गया, ये 13-4 आ गया। ठीक है, ओके, इतना क्लियर हो गया, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे क्या करूंगा मैं, टेकिंग स्क्वायर रूट करूंगा। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट करूंगा तो क्या होगा, ये पावर हट जाएगा। क्या लिखूंगा, टेकिंग स्क्वायर रूट, मैं लिख देता हूं टेकिंग स्क्वायर रूट, और जैसे ही मैं टेकिंग स्क्वायर रूट करूंगा ये हो जाएगा m - 5/2, और यहाँ पर हो जाएगा, देखो ब्रैकेट, जब टेकिंग स्क्वायर रूट क्या करोगे तो अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा ये, है ना। ऊपर क्या आएगा, अंडर रूट में ये आ जाएगा 13, है ना। देखो पहले से क्या है, ये माइनस मैंने लिख दिया, यहाँ पे माइनस नहीं होगा, ये माइनस नहीं होगा, थोड़ा सा 13/4 आएगा। ठीक है, क्योंकि 25 में से माइनस होगा तो प्लस में आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 13/2 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है, और ये किस में आएगा, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस में आ जाएगा। अब ये उस तरफ जाएगा, 2 बार आंसर आएगा, इसको उस तरफ लेके जाओ, ये हमने उस तरफ लेके गए, और यहाँ प्लस माइनस हमने इसे लिख दिया 13/2 प्लस 5/2, ये आपका आ गया। अब 2 आंसर आएंगे हमारे, दोनों आंसर हम लोग लिखेंगे एक के बाद एक। देखो अब 2 आएंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो क्या लिखोगे, m करके लिखोगे, m प्लस वाला पहले लिख दो 13/2 प्लस 5/2। ठीक है, अब क्या है, डेनोमीटर सेम है तो 1 टाइम लिखो, तो ये हो गया 13 + 5 ठीक है 2 आ गया। ठीक है, 5 को क्या लिखोगे, पहले लिखोगे, तो 5 को आप पहले लिख लो, 5 + √13/2, ये फर्स्ट वाले का आंसर हो गया। इस तरीके से हमको निकालना था। ठीक है, तो हमारे पास जो m है, ये हमारे पास m निकल के आ गया इस तरीके से। अब सेकंड वाला जो है माइनस में निकालना रहेगा। सेकंड वाला क्या करेंगे हम लोग, माइनस में निकालेंगे, तो ये माइनस वाला निकालोगे तो क्या होगा, सेकंड कहाँ लिखूँ मैं, आप खुद से कर सकते हो, मैं बता देता हूँ, आप कर लेना। सेकंड वाला आपको लिखना है, तो आप लिखोगे एंड करके, एंड लिखोगे m = -√3 प्लस 5/2 होगा। बस क्या होगा, डेनोमीटर सेम आएगा, एक बार ऊपर किस में आ जाएगा, प्लस 5, ऊपर आ जाएगा हमारे पास 5 - √13/2 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा कैसे करना था। एक क्वेश्चन मैंने करके बता दिया, अब अगला क्वेश्चन भी करके बताता हूँ ताकि आपको क्लियर और भी अच्छे से हो जाए। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप हर बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका।
चलो भाई स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अगला क्वेश्चन, ये आपका अगला क्वेश्चन है और सभी के पास डाइजेस्ट वगैरह होगा नवनीत वगैरह का, तो वहाँ से सॉल्व करते ही होंगे। तो ये देखो पहले क्या है, यहाँ पे 9 लगा हुआ है ना। और पिछले वाले क्वेश्चन में देखो बच्चों, यहाँ पे कोई कोफिशिएंट क्या था, यहाँ पे कुछ नहीं था, मतलब 1 था। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, 9 को हटाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई जो है ना, हमको क्या करना है, 9 को हटाना है। तो लिखता हूँ डिवाइड बाय 9। 9 से डिवाइड कर दोगे तो क्या होगा, 9y² 12y, ठीक है। और 2 को इस तरफ शिफ्ट कर दो, 2 को मैंने इस तरफ शिफ्ट कर दिया है ना। इसको शिफ्ट करके हमेशा लिख देने का, एक स्टेप बढ़ा दिया मैंने। तो कई बच्चों को नहीं समझेगा, तो मैं पूरा लिख देता हूँ, एक बार पूरा लिख देता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो। ओके चलो, इस बार मैं पूरा लिख देता हूँ, ठीक। या पहले डिवाइड करने से पहले आप करो, डिवाइड करने से पहले कर दो तो ज़्यादा बेहतर है। मैं लिख देता 9y² 12y - 2, ठीक है। अब डिवाइड कर दो, यहाँ पे डिवाइड बाय 9। अब 9 से डिवाइड कर दो तो 9y² हो गया 9, 12y/9 हो गया, -2/9 हो गया। इस तरीके से करना है। अब आपने डिवाइड कर दिया, अब डिवाइड कर दो, ये हो गया 9 से 9 कटा, ये हो गया 3 4 जा, ये 3 3 जा हो गया। फिर और कुछ कटेगा, नहीं कटेगा, जो बचा हुआ इसको लिख दो आप फाइनली। तो हमको फाइनल यहाँ पे लिखना है y² -4/3y -2/9, ठीक है। ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना है, आपको अच्छे से मालूम होगा, थर्ड टर्म मालूम करना है। थर्ड टर्म का क्या फार्मूला पता ही होगा, मैंने बताया था आपको। बोलो थर्ड टर्म का क्या फार्मूला है ना। तो पहले ही बताया था, क्या बताया था बोलो। थर्ड टर्म, किसका थर्ड टर्म मालूम करना रहता है, थर्ड टर्म ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का थर्ड टर्म अपने को मालूम करना है। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, 1/2, यहाँ पे लिखता हूँ, फॉर्मूला क्या है, 1/2 किसका कोएफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे क्या है, पिछले वाले में m था ना, तो यहाँ पे y है, तो यहाँ पे लिख दो y और ब्रैकेट का स्क्वायर लिख दो, ठीक है। ये हमने बना दिया भाई, ये हो गया आपका y, क्लियर हो गया। अब सबकी वैल्यू पुट कर दो। तो हमने क्या करना है, वैल्यू पुट कर दिया, 1/2 कोफिशिएंट ऑफ y का कोफिशिएंट कितना है, देखो यहाँ पे y का कोफिशिएंट आप कहाँ नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है, ये है y का कोफिशिएंट, दिख रहा है क्या है y, ये y के साथ क्या लगा हुआ है, 4/3 लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 4/3, क्या लिखोगे आप, 4/3 लिख दोगे, ठीक है। 4/3 हो गया आपका, ओके। अब ब्रैकेट का करना है स्क्वायर। अब कुछ कटेगा आपका, गौर करो, यहाँ पे क्या कटेगा, 2 से 2 कटा है ना, और यहाँ पे बचा आपका क्या है, 2/3, 2/3 का स्क्वायर। और 2/3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बोलो, तो ये आ जाएगा आपका 4/9, क्या आ जाएगा 4/9। तो फाइनली क्या बना आपका, 4/9 आ गया। क्या आ गया 4/9, ये आ गया थर्ड टर्म। जो आपका थर्ड टर्म है ये क्या निकल के आ गया, 4/9 निकल के आ गया। इतना क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, इतना लिखने के बाद आगे बढ़ते हैं, आगे लिखते हैं। आगे क्या करना रहता है, 4/9 को ऐड करना रहता है इक्वेशन में। तो हम लोग लिखेंगे एडिंग 4/9 बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन के बोथ साइड में हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे और देखो इक्वेशन कौन सा करना है, ठीक है। अब दोनों ही साइड इक्वेशन के हम लोग क्या करना है, ऐड करना है। तो कौन सा इक्वेशन लेंगे, देखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 दे दो, ये फर्स्ट था, यहाँ पे सेकंड दे दो, ठीक है। इस इक्वेशन है ना, सेकंड के बोथ साइड ऐड करोगे, बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन सेकंड, यहाँ पे सेकंड लिख दो, ठीक है। डिवाइड करके एक और इक्वेशन बना, तो पहला वाला ये था, हमने डिवाइड करके एक नया बनाया था, ठीक है। अब क्या होगा, ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y² -4/3 y + 4/9, ये आ गया 4/9, क्लियर। और दूसरे साइड क्या आएगा, दूसरे साइड देखो -2/9 था, तो इसमें ऐड करोगे कितना, 4/9 ऐड कर लोगे, ये क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, इसको क्या लिखोगे, मैंने पहले बताया था आपको क्या लिखना है, इसको 2/3 हो गया है ना, 2/3 के फॉर्म में लिख दो, इस फॉर्म में वापस लिख दो, जिस फॉर्म से आया हुआ था उसी फॉर्म में वापस लिख दो। और यहाँ पे क्या करोगे, -2 + 4/9, ठीक है, ये हो गया। अब क्या हो गया, क्यों लिखे हमने, क्योंकि हमको क्या नजर आया, डेनोमीटर सेम नजर आया था, हमको डेनोमीटर सेम आया तो हमने ऐसे लिख दिया।
पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने सेम यही किया था, जब हमको डेनोमीटर सेम नजर आया था। देखो यहाँ पे डेनोमीटर तो सेम था नहीं, बट यहाँ पे सेम है, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ा था, बट यहाँ पे डेनोमीटर सेम था, इसलिए हमने इसको वहाँ पे लिख दिया। क्लियर, सबको समझ में आ रहा है? अब देखो 4 और 2 से माइनस कर दिया तो कितना आ गया, 4 में से 2 गया तो 2/9 आ गया हमारा। और यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा, क्या बनेगा, y माइनस पहला और लास्ट वाला a माइनस b, है ना। बताया था ना मैंने क्या लेने का, पहला और आखिरी वाला। यहाँ से a लेने का, यहाँ से b लेने का, जिसका स्क्वायर यहाँ पे, b का स्क्वायर यहाँ पे, दोनों स्क्वायर वाले को ले लेने का। बीच में अगर माइनस है तो माइनस लगाओगे, अगर प्लस रहेगा तो प्लस लगाओगे। क्लियर, तो ये हमने लिखना है, क्या लिखना है, यहाँ पे माइनस था तो 2/3 हो गया, ब्रैकेट का स्क्वायर लगा दिया हमने। इतना क्लियर हो गया। अब क्या करोगे, टेकिंग स्क्वायर रूट करोगे। जैसे स्क्वायर रूट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हटेगा, तो लिखोगे यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट। जैसे स्क्वायर रूट करोगे तो यहाँ से हट जाएगा, y माइनस 2/3 हो गया, ये ब्रैकेट हट गया। आइए 2 किस में चले जाएगा, 2 आपका चले जाएगा रूट के अंदर, और 9 का क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। 9 का क्या बन जाएगा आपका, 9 का 3 बन जाएगा। देखो इस तरीके से अपने को करना था। तो हमने फटाफट सारी चीज़ों को कर लिया, हर चीज़ को यहाँ पर हमने बना लिया। और ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आप हर कोई कर सकता है। थोड़ा सा मेहनत करोगे तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। ओके, 2 को इधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू, ये तो प्लस माइनस आएगा हमारे पास, y इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस, है ना। प्लस माइनस के बाद क्या आएगा यहाँ पे, √2 अपॉन, है ना, √2 अपॉन, ये आगे पीछे लिख देता हूँ। चलो ये इसको आगे पीछे लिखूंगा तो ज़्यादा बेहतर समझेगा। 2/3 हो गया, प्लस माइनस हो गया, √2/3, एक स्टेप बच जाएगा अपना। इस तरीके से हमने लिख दिया। इसको इस तरफ शिफ्ट कर दिया, जगह इसका चेंज किया जैसे ही, तो यहाँ पे माइनस था तो इस तरफ जाके प्लस हो गया। ठीक है, अब आगे ध्यान दो, एक स्टेप और लिखना पड़ेगा हमारे को, फाइनल स्टेप जो रहेगा हमारा ये लिखने के बाद। अब क्या करना है, देखो ध्यान दो, डेनोमीटर सेम है ना, तो 1 टाइम लिखा जा सकता है, बट एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है। तो एक बार प्लस में लिखो, एक बार माइनस में। तो y लिखता हूँ मैं 2 प्लस √3, और नीचे क्या आएगा 3, और करके लिखोगे। एक बार ये हो गया, ठीक है ना, एक बार ये हो गया। अब डायरेक्ट मैं लिख दिया तो तुम कन्फ्यूज हो जाओगे, सर आया कैसे। तो मैं इसको डायरेक्ट नहीं लिखता हूँ, मैं थोड़ा सा अलग करके लिखता हूँ, एक स्टेप बढ़ा देता हूँ। ये 3। अब डेनोमीटर सेम है तो तुम क्या डायरेक्ट लिख सकते हो, क्या लिखोगे डायरेक्ट, यहाँ पे लिख देता हूँ 2 प्लस √3/3, ये आपने लिख दिया। क्लियर, सबको समझ में आ रहा होगा। अब आगे ध्यान दो, अगला जो हो गया, ये करने के बाद ये प्लस में था, अब माइनस वाला कर लो। माइनस वाला कैसे करोगे, तो y इक्वल टू 2 माइनस, अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। ठीक है, डायरेक्ट क्या आएगा, नीचे 3 आएगा, बस ऊपर क्या आएगा, नीचे साइन माइनस का था तो माइनस लिख देता हूँ डायरेक्ट। एक बार समझा दिया, आपको समझ में आ गया होगा सेकंड टाइम में, तो आपने लिख दिया। तो ये आपका सेकंड आंसर आ गया, ये आपका सेकंड आंसर निकल के आ गया। तो इस तरीके से हमको क्वेश्चन करना था। तो मैंने 2 क्वेश्चन बता दिया, एक क्वेश्चन और बताता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये आपका अगला क्वेश्चन है, ये भी करा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले 10 को इस तरफ शिफ्ट कर दोगे, जैसा मैंने बताया था। 2y² 9y इक्वल टू -10 हो गया। फिर उसके बाद क्या करना है, मैंने बोला था कि डिवाइड करके यहाँ पे क्या है, स्टार्ट में 1 रहना चाहिए। तो यहाँ पे 2 दिया हुआ है तो 2 को 1 कर लो, तो लिखूंगा डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2। 2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 2y² 2 प्लस 9y/2 -10/2 हो गया। अब इसको जैसे आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, है ना, ये 2 से 5 टाइम्स हो गया, ये बचा आपके पास। अब जो बचा हुआ वो लिख दो। आप क्या लिखोगे यहाँ पे, देखो ये हो गया आपका y², ये हो गया आपका 9/2, और ये हो गया आपका -5। ठीक है, इतना तो हमने लिख दिया। इतना क्लियर समझ में आ गया आप लोगों को। अब उसके बाद क्या करोगे, थर्ड टर्म मालूम करना है, तो मैं लिखूंगा थर्ड टर्म ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। तो भाई क्या लिखना है, थर्ड टर्म लिखना है लेफ्ट हैंड साइड का। अब यहाँ पे 2 टर्म्स तो है, तीसरा टर्म्स अपने को क्या करना है, बनाना है। 2 दिख रहा है ना, 2 दिख रहा है, पहला ये दूसरा ये, तीसरा बनाना है। तो कैसे बनाओगे, क्या फॉर्मूला है, 1/2 कॉफिशिएंट। किसका कॉफिशिएंट, यहाँ पे क्या वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल x दिया है ना, कि y दिया है, y दिया है तो y लिख दोगे। ठीक है, और पावर 2 लगाओगे। क्लियर हो गया। इसके बाद क्या करना है, देखो जरा, अब यहाँ पे 1/2 लिखोगे, 1/2 कॉफिशिएंट ऑफ y। y का कॉफिशिएंट क्या है भाई, 9/2, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 9/2 लिख दिया। ठीक है, ब्रैकेट स्क्वायर ये लिख दिया।
अब देखो कुछ कटा नहीं कटेगा, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, तो नीचे क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा 9/4 आ गया, कितना आ गया 9/4, ठीक है। क्या मिला अपने को 9/4 मिल गया। अब स्क्वायर करोगे इसका तो 9 का होता है 81 और यहाँ पे 4 का कितना होता है 16, तो स्क्वायर करने के बाद ये आ गया अपने पास। तो हमारे पास जो थर्ड टर्म है, हमारा थर्ड टर्म जो है वो क्या निकल के आ गया, ये निकल के आ गया 81/16 आ गया। क्लियर। आगे बढ़ते हम लोग। ये करने के बाद अब क्या करने का, ऐड कर देने का। इसके बाद बताया था मैंने क्या करने का, ऐड कर देने का। तो क्या ऐड करने का 81/16, 18/16 एडिंग बोथ साइड, एडिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन कौन सा है, ये वाला इक्वेशन लेने का ना, सेकंड वाला इक्वेशन सेकंड के, ठीक है। तो इक्वेशन सेकंड ये है, ये सेकंड इक्वेशन जो हमने बनाया था इसके साथ ले लेने का, दोनों साइड ऐड कर देने का। अब जब ऐड करोगे तो क्या होगा, ऐड करोगे तो कैसे ऐड होगा, यहां पे देखो y² लिखा आपने, वापस से फिर से लिखोगे 9/2y। आप लेफ्ट साइड में ऐड करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 81/16 आ गया। राइट साइड में क्या लिखा हुआ है आपके पास, -5 था, प्लस करोगे 81/16, तो दोनों तरफ हमने ऐड कर दिया। अब आगे कैसे सॉल्व करना बताया था मैंने कि ये y² है, तो y² 9/2 हो गया, 9/2y प्लस ये हो गया 9, ये हो गया 4, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 16 फाइजा कितना होता है 80 होता है, 80 प्लस 81/16 हो गया। अब ये फॉर्मूला बन गया, क्या फॉर्मूला बन गया आपको मालूम ही है, कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग ने, ए और बी वाला ना। यहाँ पे हम अगर प्लस में है तो हम लोग डायरेक्ट प्लस में लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे y प्लस 9/4 लिख दोगे, यहाँ पे आ गया 1/16 आ गया, ठीक है। कितना आ गया 1/16 आ गया, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, क्या करोगे टेकिंग स्क्वायर रूट करोगे। तो यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट करो, क्यों करोगे, पावर हटाने के लिए। किसका पावर, ये दिख रहा पावर, वो पावर हटाने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट। तो ये हो जाएगा y प्लस 9/4, ये हो जाएगा प्लस माइनस 1/4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस 1/4 हो जाएगा। अब आप देखो यहाँ से उस तरफ जब शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में है तो उस तरफ जाके माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया माइनस आपका 9/4 हो गया, प्लस माइनस 1/4 हो गया, ठीक है। अब उसके आगे ध्यान दो, y= हो गया आपका -9/4, ठीक है। देखो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो एक बार प्लस करके लिखो एक बार माइनस करके। तो एक बार आप क्या करोगे, ये देखो यहाँ पे प्लस है माइनस है ना, उसके हिसाब से चलने का। तो एक बार प्लस करके लिख दो, तो पहले वाला प्लस था तो हमने लिख दिया 1/4। अब देखो डेनोमीटर सेम है तो उसको 1 टाइम लिख दो आप, डेनोमीटर सेम है तो मैंने 1 टाइम लिख दिया 4। ऊपर क्या -9, ऊपर क्या है अपने पास -9 है, -9 प्लस 1 हो गया 8/4 हो गया, ठीक है, 8/4 हो गया। अब डिवाइड करो, 4 2 जा 8, y= कितना आ गया 2 आ गया। समझ में आ गया, y= कितना आ गया 2 आ गया। बट यहाँ पे देखो क्या गलती किया हूँ मैं, जैसे ही माइनस करोगे तो साइन क्या आएगा, माइनस का आ जाएगा, बिगर नंबर का आ जाएगा। यहाँ पे माइनस लगेगा और यहाँ पर भी माइनस लगेगा। कहाँ पे माइनस लगेगा, इसके साथ भी माइनस लगेगा, ठीक है। क्लियर, मेरे ख्याल सबको समझ में आ गया होगा। तो ये आ गया y= -2। अब सेकंड वाला क्या करोगे, सेकंड वाला मैं सिर्फ लिख देता हूँ, आप पूरा कर लेना। मैं यहाँ पे हल्का सा लिख देता हूँ, y= क्या आएगा -9 माइनस 1/4 आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब आगे कैसे करना है, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, -9 -1 और नीचे 4 आ जाएगा। और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस क्या होता है -10 होता है ना, -10/4। आगे सॉल्व करने आपको आता ही है ना, 2 के टेबल से डिवाइड कर दो, 2 5 जा 2 2 जा 4। देखो माइनस माइनस प्लस होगा, साइन हमेशा माइनस होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे क्वेश्चन को करना है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे उम्मीद है कि आपका पेपर अच्छा जाएगा, ठीक है।